आत्मिक मास्क पहन के चलना है ताकि खुदा सानू अपनी बुद्ध के अनुसार लेके चल सके। आमीन। और परमेश्वर ने अपने वचन के विचों दिता कि अज असीं गहराई दे विच जाना कि यीशु साडा प्रधान जाजक क्यों है। प्रधान जाजक लोग कुछ की बोलते हैं। हाँ जी, सरदार कायम। हाँ जी, सरदार कायम क्यों है? क्यों साडा यीशु जिहड़ा है उन्होंने एक अहदा दिता गया है कि तू मलकीसिदक के अनुसार वो जिदा मलकीसिदक सीगा। मलकीसिदक का क्या तुमको पता है? पता है? गुलाम अनपढ़ लोग पता मलकीसिदक का? मलकीसिदक मलकीसिदक वो पहला प्रधान जाजक सीगा जिन्हें दसवंध रसीद किया सी। और उन्होंने कितने दसवंध दिता सी? हाँ जी, खुद साडे बाप अब्राहम ने उन्होंने अपना 10वां हिस्सा उदों कोई हुक्म नहीं सीगा काबरना नहीं तारे को 10वां हिस्सा नहीं लेना, पर बच्चे लोग उसके मुताबिक नहीं। इस करके नहीं कि तुम पैसे कटने ने अपने टोने शुरू कर दें, नहीं। कहने का मतलब कि उस टाइम परमेश्वर ने कोई हुक्म नहीं सी दिता। बाद में हुक्म आया मूसा दे राही कि लेवियां के खानदान के विचों जाजक चुने और हारून के खानदान के विचों जिहड़े शुरू हुए वो अजे तक यहूदी आ उन्हां दे अंदरों जाजकां नूं चुनदे। हालेलुया। पर मलकीसिदक दे ना मां दा पता ना पे दा पता ना ही पता किदों पैदा होया ते ना ही पता किदों पूरा होया। हालेलुया। वो एक ऐसा प्रधान जाजक सीगा जिन्होंने किसी ने नहीं थापिया, किसी ने नहीं उन्होंने मसल किया कि वो खुदा के हजूरी के विच जाके उसकी सेवा कर सके। और देखो जब अब्राहम जब लड़ाई जित के आ गया सीगा ते उदों उन्होंने मिलिया और अब्राहम ने उन्होंने जानिया, उन्होंने पहचानिया और उन्हें उहदे नाल बैठ के रोटी खाधी ते मैं पी। अज उसी प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। वो पहला प्रधान जाजक सीगा जिहदे नाल बैठ के खुदा दे चुने हुए ने रोटी खाधी ते मैं पी। लास्ट रसूल। हालेलुया। हुण परमेश्वर का वचन असीं गहराई दे विच जावांगे। सारे ने इब्रानियां की किताब 7 बाब सारे को बाइबल्स हैगियां ने, जिन्हां को नहीं हैगियां वो जिहदियां ते पंजाबी दी बाइबलां साडे कोल वाधू ने। अपनी बाइबल्स को ओपन करो। Hebreos capítulo 7 versículo 1. इब्रानियां 7 बाब और पहली है। आज किसने काट लिया है तो पढ़ सकते हैं प्लीज। और ये मुल्क सिद्दत सालों का बादशाह खुदा ताला का कायम हमेशा कायम रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो किसी ने उसका इस्तेमाल किया और उसके लिए बरकत चाही। किसी को अब्राहम ने सब चीज़ों की दयायती दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुताबिक राष्ट्रवादी का बादशाह है और फिर सालम यानी सूरा का बादशाह। ये बेबाप, बेमां, बेनसब नामा है। ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबाह है। आमीन। ठीक है, दोबारा पंजाबी विच पढ़ते हैं। एक मलकीसिदक सलेम दा राजा अते अत महान दा जाजक जिहड़ा अब्राहम नूं जिस वेले ओ राजा नूं वड्ड के मुड़िया आउंदा सी आ मिलिया अते ओहनूं आशीष दित्ती। आमीन। जिन्हों अब्राहम ने सबना वस्तां दा दसौंध भी दिता, वो पहला अपने नाम के अर्थ अनुसार धर्म दा राजा है, सच्चाई दा बादशाह, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। फिर की है? फिर सलेम दा राजा अर्थात सलामती दा राजा। यीशु मसीह को क्या है? सलामती दा राजा यीशु मसीह को क्या है? और दस्या क्या है? जिदा ना पिता ना माता ना कुल पत्री है, जिदे ना दिनां दा आद यानी कित्थों शुरू होया ना जीवन दा अंत है, ना ही पता है किदों वो पूरा होया
परंतु परमेश्वर के पुत्र के समान किया होया सदा जाजक बनया रहिंदा है। आमीन। परमेश्वर सानू आज बहुत गहराई लैन के जाने लगा है और वैसे बहुत बारी पढ़िया और मैनू नहीं लगता 17 साल मलकीसेदेक बारे कभी गल की। हालेलुया। परमेश्वर की चाह रहा है? जाजक कौन बनते थे? जेडे हारून के खानदान के विचों और लेवियां के खानदान के विचों चुने हुए थे। और कोई जाजक नहीं सी बन सकता, या अज की भाषा च कहिए कोई पास्टर नहीं सी बन सकता। पास्टरां के बच्चों के विचों ही चुनिया जाता सीगा कि कोई पास्टर बन जाए। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो वो पैदा किहड़े खानदान चों होए सी? लेवियां के खानदान चों। हाँ जी, यहूदा के खानदान के विचों जिहड़े 12 पुत्र सीगे याकूब दे, उन्हां दे विचों एक जिहदा नाम यहूदा है। इस करके प्रभु यीशु मसीह नूं भी कहा गया यहूदा दा बब्बर शेर है। ओहदे खानदान दे विचों पैदा होया, यानी कि वो प्रधान जाजक बनने लायक नहीं सी। जे मूसा दे हुक्म दे मुताबिक देखिए ते वो लेवी खानदान दे विचों नहीं सीगा, क्योंकि वो लेवी खानदान की जिहड़ी ड्यूटी सीगी वो सीगी खुदावंद दे अगे जाके अपने लिए और अपनी सारी कौम यानी कि इजराइलियां के लिए दुआ करनी, जिन्होंने बोलते हैं इंटरसेशन इंग्लिश में और स्पेनिश में बोलते हैं इंटरसेडेड। किसी के लिए दुआ के विच तुसीं जब ठहरदे जे ते तुसीं ओहदी लड़ाई नूं अपने उत्ते लैके लड़ो। हालेलुया। यानी कि इंटरसेडेड किसी दे बोझ नूं अपने उत्ते चक के ते ओहदे वास्ते तुसीं किया खुदा अगे गुजारिश करनी। आमीन। हुण प्रभु यीशु मसीह ने वो जिहड़ा एक जाजक दा की काम सीगा कि वो जो 10वां हिस्सा लैके आउंदे सीगे, उस 10वें हिस्से दे विचों परमेश्वर नूं चढ़ाउंदे सी। हालेलुया। और जिहड़ा अर्थ महान यानी कि बिल्कुल खुदा दे जिथे पवित्रता आई सी, जिथे खुदा दा करूबियां दे नाल जिहड़ा सीगा उत्थे तख्त लगा होया सीगा, उत्थे पिता परमेश्वर की हजूरी सी, उत्थे सिर्फ इक्को जना दाखिल हो सकता सीगा, वो सीगा सिर्फ प्रधान, और वो भी साल के विच एक बारी आ सकता। हालेलुया। और वो प्रधान जाजक की करना पैंदा सीगा, उन्होंने पहला अपने वास्ते बलि चढ़ाउणी पैंदी सी कि मेरे खुदा तेरी हजूरी च आउण लगा आ, क्योंकि उन्हें पता सी कि पापी की हालत विच पाप दे नाल जे दाखिल हो गया तो उन्हें जिंदा वापस होया सी। क्या दाखिल होने बच्चों नाल होया, अंदर गए ते वो की हो गया, उन्होंने डेथ हो गई क्योंकि पाप दे विच गए सी। इस करके उस प्रधान जाजक ने सब तो पहला अपने आप को चंगी तरह नहाउणा धोना पैंदा सीगा। उस तो बाद उन्हें बलि चढ़ाउणी पैंदी सी कि मैं अपने पापां दी गुनाहां दी माफी मांगदा हां, और फिर पूरे इजरायली कौम के पापां दी माफी मांगदा सी। हालेलुया। पर यीशु मसीह एक ऐसा खुदा दा बेटा जेड़ा प्रधान जाजक जिन्होंने मसीह कहते हैं कि मलकीसेदेक दे विचों कहण दा मतलब कि उन्होंने थापिया नहीं, किसी ने आण के मसा नहीं कीता, ओहदे बाप प्रधान जाजक नहीं सीगा, कोई नहीं सीगा, और उन्होंने खुदा ने चुनिया। वो बेदाग और बेऐब सीगा, उन्होंने अपने वास्ते बलि नहीं चढ़ाउणी पई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को अपने वास्ते किसी की बलि नहीं देनी, वो खुद पवित्र पाक और निर्मल सीगा, और खुद साडे पापां दे लई उन्हें अपना लहू लैके पिता के सामने गया। हालेलुया। और पहले प्रधान जाजक को हर साल बलि चढ़ाउणी पैंदी सी। क्यों? क्योंकि वो हर साल लोग पाप करते हैं। हर साल उन्होंने की करता सीगा, और प्रधान जाजक उन्होंने चेते कराउंदा सीगा कि पापां दी माफी मांग लो। हुण ईद आ गई है, ईद बकरीद जो चढ़ाउंदे अपने ते ताकि तुसीं अपनी माफी मांग लो कि अपने जानवरां दा लहू बहा के ते पिता दे कोलों माफी मांग लो। पर वो उन्होंने नज़ात नहीं सी दिवाना। हालेलुया। उन्होंने बार बार जिहड़ी बलि सी चढ़ाउणी पैंदी सी, अपने पाप को बड़ी उन्होंने चेता कराउंदी सी कि तुहानूं निजात नहीं जे मिली, तारी निजात मिलेगी जे तुसीं बलि नूं चढ़ाओगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने जिहड़ी बलि दित्ती आ वो हमेशा के लिए,
यीशु ने जिहड़ी सानू निजात दित्ती है वो हमेशा के लिए, यीशु ने जिहड़ा छुटकारा दिता है हमेशा के लिए, और सानू अपनी जिंदगी दे चुका है। आमीन। सानू अपनी जिंदगी लभण की लोड़ नहीं है। जिद्दां असीं यीशु मसीह दे विच बपतिस्मा ले लिया, उहनूं अपना इकलौता बाप मान लिया कि तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरे गुनाहां की खातिर सूली ते चढ़ाया गया, मेरे वास्ते तू मारिया गया, मेरे वास्ते तू खोया गया, दफनाया गया और तीजे दिन जिंदा हो गया। उससे दिन तो साडी अपनी जिंदगी जिहड़ी स्टार्ट हो गई। हालेलुया। वचन विच जावांगे फिर दोबारा से इब्रानियों दे विच करके पढ़ो। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने नूह के कुंदा से कुंदा माल की दहलीकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही के सुलभ से पैदा हुए हैं, शरीयत के मुताबिक दहलीकी हुई। आमीन। कहता भी मलकीसेदेक को देखो कितना लाया, कहता पास्ता ने कोई मसला ले लिया। हालेलुया। कहता मतलब कि जाजक जेड़े है अब्राहम के अंदर से, क्योंकि अब्राहम की नस्ल के विचों पैदा हुए, जिन्हें जाजक बड़े खाने में जिन्होंने पढ़िया है और अब्राहम के विचों पैदा होने से क्या है उन्होंने कोलों पहला ही 10वां हिस्सा जिहड़ा सीगा अब्राहम दे राही, यानी उन्होंने बाप दे राही, साडे बाप दे राही उन्हें 10वां हिस्सा ले लिया। हालेलुया। और परमेश्वर की कहना चाह रहा कि जिंदा खुदा ने एक ऐसा जरिया बनाया सीगा कि आने वाली कौमां नूं दसण वास्ते हजे शरअ नहीं सी आई, हजे खुदा दे हुक्म नहीं सी आए, मूसा दे राह आए, पर परमेश्वर ने एक जरिया दस्सिया सीगा, एक जना ऐसा आएगा जिहड़ा तुहाडे नाल बैठ के रोटी और मैदा फरस जीवेगा, जिहड़ा तुहानूं मान के आशीष देगा। और तुसीं उन्हें 10वां हिस्सा इस करके नहीं दिता कि खुदा ने हुक्म दिता सी। हालेलुया। तो कोई हुक्म नहीं सी 10वां हिस्सा देना, उन्हें सिर्फ एक समझो जिदा सी बादशाह के सामने जाने हैं तो तेरे चुगदे हैं कि खाली हाथ नहीं जा सकते। एज ए रिस्पेक्ट उन्हें अपना 10वां हिस्सा दिता सी। हालेलुया। और दिलों में दिता सी, बल्कि सिर्फ में नहीं सी मंगया। आज के पास्टर को मंगना पड़ता है कि सानू दसवां दो कि इस चर्च बनाना है, अपना बीज बीजो ताकि इस चर्च को बना लीए। बल्कि सिर्फ ने मंगया नहीं सी, अब्राहम ने अपने कोलों दिता सी। हालेलुया। सानू क्यों मंगने की लोड़ पई है? ਅਸੀਂ क्यों मंगीए लोकां को? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मंगीए ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਬਾ नहीं मारता, जिन्हें सानू सुनाना नहीं है। हालेलुया। और जो मैं खुदा दे विच चुकांगा ते मैनूं दुनिया दे विच चुकण दी लोड़ नहीं पई। हालेलुया। जो मैं परमेश्वर को मंगना सीख लांगा, खुदा कहंदा मेरे बच्चों को मंगना नहीं आंदा। ਅਸੀਂ लोकां को रिस्पेक्ट करते हैं, ਅਸੀਂ कलीसिया को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करना है कि जिंदा खुदा दे करना। आमीन। और यीशु मसीह ने एक बहुत बढ़िया जरिया दस्सिया है। जो सारे जने अपना माल पा रहे थे, एक गरीब औरत, बुढ़ी औरत जिन्हें को सिर्फ 2 लमड़ियां सी, बाकी ने हो सकता सोना के मुताबिक पाया हो, बाकी ने हो सकता अपनी हैसियत तो बात पाया हो, पर यीशु को कीड़ा पसंद आया 2 लमड़ियां जिन्हें दिल दे नाल पाया और सारा कुछ पाया। हालेलुया। खुदा को 2 लमड़ियां चेता रहियां ते बाकी ने हो सकता भावे सोने दी शर्फियां पा दियां। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर ये नहीं देखता कि तुसी कितना दिता है, खुदावंद ये देखता तुसी कितना। हालेलुया। अब्राहम ने पूरी अपनी रिस्पेक्ट दे यार, जिन्नी ओदे कोल रिस्पेक्ट हो सकती सी, उन्हें अपने हर चीज का 10वां हिस्सा दे दिया। हालेलुया। और मलकीसेदेक ने वो आशीष दे दी। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अब्राहम के नाल एक वादा किया सी उत्पत्ति विच, इन्होंने जिस उत्पत्ति पढ़ी जेनेसिस पढ़ी कि मैं तेनू ब्लेस करदा रहांगा। हालेलुया। और खुदा ने प्रधान जाजक दे राही उन्होंने ब्लेस, उन्होंने इकट्ठियां दी रोटी खाधी ते दाल खरस नूं पीता। हालेलुया। आने वाले समय दियां निशानियां सीगियां जो परमेश्वर दस्सण जा रहा सीगा कि हुण रीतियां दे मुताबिक जिहड़े खुदा दे दास ते दासी नहीं चुने जाणगे। रीतियां
रीतियां के मुताबिक खुदा के जिहड़े सेवक नहीं चुने जाने, खुदा ने रीतियां नूं तोड़ के परमेश्वर ने हम अपने दास के दासी में चुनता है। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन जब असीं पढ़ांगे इब्रानियां 5 बार और 6 आयत चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मुल्के सिद्दक के तौर पर अब तक कामिल है। आमीन। कि तू मलकी सिद्दक की पदवी यानी कि ओदी जेड़ा ओदा तख्त दिता खुदा ने ओनू जेड़ा आदर दिता है, तू सदा दे लिए कायम है। हालेलुया। और मैनू तो लिस्ट है नहीं चलता, पता नहीं कितने के जाजक जेड़े सी हरून को लेके मसीह यीशु मसीह के आने तक पूरे हो चुके होंगे, कितने मार चुके होंगे, पर मसीह यीशु मसीह के बनन तो बाद ओदे प्रधान जाजक स्थापन तो बाद परमेश्वर ने मरे जाजक का काम ही खत्म कर दिया। हालेलुया। खुदा नूं मरे जाजक ने भी पसंद ते ओनू मरी औलाद ने भी और जिंदा खुदा है ते साडा प्रधान जाजक भी है, जिंदा है। आमीन। साडा हाई प्रीस्ट बड़ा ऊंचा पुजारी, सब पुजारियों का पुजारी जिहड़ा है जिंदा है। इस करके उस तो बाद हम किसी ने प्रधान जाजक नहीं बनने के काबिल है। हालेलुया। क्योंकि जिहड़े जाजक पैदा हो रहे सी लेवियां दे विच वो मरदे जा रहे सी, ओदी जगह दा पुत्र आ जांदा सी ते ओदी जगह ओदा पुत्र आ जांदा सीगा। पर यीशु मसीह इक्को बारी मरिया, इक्को बारी जिंदा होया, उस तो बाद होर किसी प्रधान जाजक नहीं बनया। हालेलुया। ओने जेड़ी साडे लिए कुर्बानी दी अपने पिता के सामने अज भी ले लिया। हालेलुया। ओने जेड़ा लहू लेके गया अपने पिता के सामने के मेरे और तुहाडे पाप माफ किए जाण, अज भी ले ले परमेश्वर मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। यानी कि ओदा औदा जेड़ा सदा तक हम कायम रहना, जब तक मेरे जिंदा खुदा ने इत्थे साडा हिसाबदार नहीं रहना। हालेलुया। उस तो बाद मेरा तख्त लगना है, लेले दा तख्त, प्रधान जाजक दा तख्त ओथे लगा रहना है, फिर ओथे असीं उहदे नाल रहना है। आमीन आमीन। यानी कि ओदा जेड़ा तख्त जेड़ा ओदे ते बैठ गया ओनू कोई नहीं हिला सकदा। ओ बाप दे सज्जे पासे ओदी जगह कोई नहीं रह सकदा। बथेरियां मावां आउंदियां, मैनूं यकूब मेरे पुत्र यकूब ने कित्थे कहना, मेरे पुत्र यूहन्ना ने कित्थे कहना है, ते ओथे होर नहीं कहना, फिर बाप दी मर्जी। हालेलुया हालेलुया। मेरे पुत्र ने पास में बढ़ना कि नहीं बढ़ना, बाप दी मर्जी है। उन्हें प्रशिश करनी या नहीं करनी, बाप दी मर्जी है। मेहनत करांगे, उन्हां कोलों भी मेहनत करावांगे, पर जब तक खुदा दे नाल मोहर नहीं लगदी ते कोई पदवी नहीं मिल सकती, कोई आदर नहीं मिल सकता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने के पढ़ो सब की पांच बात की सब की पढ़ो। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। आगे और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ। आमीन आमीन। हमेशा और विच आज्ञाकारी कितना है? हाँ जी कितना आज्ञाकारी कितना बने जिसम दे विच दुखां नूं सह। पता है कि ऐसा मेरे सामने चोरी करना बहुत बढ़िया है और मैंने पैसे की जरूरत है, कोई नहीं देख रहा आसे पासे, पर मैं चोरी नहीं करती। हालेलुया। मैं अपने जिस्म को मारना है, संकोच के नाम में कोटना है ताकि यह जिस्म खुदा के अनुसार चल सके। आमीन। ये 10 पढ़िया से मंगलवार स्टडी की थी कि 3 तरह के इंसान ने, एक जेडे जिस्म के विच चलदे ने, जिस्म दी ख्वाहिशां पूरी करनी, एक आदम को चलदी हालात जिदा ले जा रहे ने चली जा रहे, और तीसरे जेडे आत्मिक चलदे ने, जेडे दूजे
कि रूह के अनुसार असीं कर सकते। आमीन। और जे जिस्म के फल लैणे आ ते तुसीं फिर जिस्म के अनुसार चलो, जे रूह के फल लैणे आ ते रूह के अनुसार सब चलना पड़ना। आमीन। और परमेश्वर कह रहा मैं दुख नूं चलिया पर बेनतियां ते मिन्नतां कीतियां। हालेलुया। जिद्दां असीं ये करने खुदा दुख साडे तो दूर ए लानत साडे तो चली, पर जो दुख ना आउंदा ते असीं मेहनत नहीं सी करनी। हालेलुया। जे दुख ना आउंदा ते मैनूं आउंदियां नूं पेपर मिल जांदे, आउंदियां नूं 1500 वाली नौकरी मिल जांदी ते यीशु कौन? यीशु कौन? यीशु दी सानूं की लोड़ है। हालेलुया। पर जदों खुदा दे विच ही होके मिल गया ते फिर सानूं कदर नहीं रही। हालेलुया। मिलने है सब कुछ मिलना है और साडे लिए करना कीता मेरे परमेश्वर। बाकी खुदा कहता एक मेरा पीछा करके आउंदे आ पर पहला मेरे राज की पाड़। हालेलुया। पहला वो राज की पाड़ उस मलकीसेदेक को पहचानो। उसकी पहचान के लिए जब मेरी जिंदगी में बढ़ेगी जिंदा खुदा जिन्हें मलकीसेदेक की पदवी ली हुई है, जेड़ा उसकी जगह के ऊपर बैठा है, वो कौन है? हालेलुया। जब उसको पहचाना के तार मेरा परमेश्वर जगाया बाप के सामने में पहचाना। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा इंदा उन्हें भी ये देता है ए वाले जिसके विच आया ए इदां दे हड्ड इदां दे मांस इस तरह जिदा मैं खाना वो खांदा सीगा, वो सौंदा भी सीगा। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा उन्हें मिन्नतां कीतियां ते परमेश्वर दा पैर रखण दे कारण पूरी सुनी। हालेलुया। और जो पुराने के विषय चले जाते हैं ये की करते सीगे जो किसी का दुख का जतावा होंदा सीगा वही खुदा दे के चढ़ाउंदे सी और मिन्नतां करते सी ओदा दुख दूर करदे। हालेलुया। इहनू कहते हैं इंटरसेड। सब तो बड़े वारियर जेड़ा प्रेयर वारियर है। हालेलुया। जेड़ा दुआवां नहीं करदा किसी भी और मुंह दा ही वो लड़ाका नहीं है, वो फाइटर नहीं है, वो लड़ना ही नहीं होता। क्योंकि वारियर जो असली प्रेयर वारियर ने वो असच इंटरसेशन करते, वो इंटरसेड करते हैं, वो दूसरों के लिए लड़ते हैं ताकि मेरा परमेश्वर उन्होंने जिंदगियों में अपना रहम करम कर सके। आमीन। की कहता खुदा वचन कहता उन्हें बेनतियां कीतियां मिन्नतां कीतियां तो उसकी सुन लई क्योंकि वो की सीगा। हाँ जी की सीगा आज्ञाकार सीगा। हालेलुया। हर पास्टर की हर पैन की हर प्रारी में सुनी जानी ओदी सुनी जानी है जेड़ा आज्ञाकार। हालेलुया। इस करके परमेश्वर की कह रहे उन्हें अपने पिता के अगे साडे दुआवां कीतियां और अजे तक करदा पिया है क्योंकि खुदा ने दस्सिया खुदा दा रूह साडी अगुवाई करदा है और ओदी वो आदत जेड़ी है परमेश्वर मसीह की जेड़ी ओदी जिस्म दे विच सी रूह दे विच किसी नहीं है आज भी वो साडे दी दुआवां ताकि पिता दा रहम साडे ऊपर बने रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की कह रहे हैं हाँ और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ। आमीन। किन्ना ने जेड़े सिद्धे ने जेड़े आज्ञाकार ने कितना सिद्धे हैं जलेबियों को जितना जलेबी सिद्धि होती है उतना सिद्धे हैं जी जलेबी सिद्धि नहीं होती उन संगा उन जलेबी में एकदम बनाने नहीं कहते मिट्टी हो गई है मटीरियल हो गई है जलेबी में इतना कर देते हैं बस और जलेबी एकदम बन सकती साड़ी जिंदगी भी सीधी कर सकती है पर असली में इतना करके इतना कर दो मैं चक्कर में पाया हुआ है। हालेलुया। मिठा होने उदो ही उन्हें खींचना है जितनी सीधी होएगी। ये ना सोचो कि बेटी कर रही थी उन्हें मिठा ज्यादा आवाज दे दी नहीं सबको तकलीफ होनी है शुरू में तो कितना करके बेटी की। हालेलुया। खुदा ने सीधा जो से चलांगे ये सानू आदत पैनी की सीधा चलना। हालेलुया। सानू चेता नहीं रखना पैना सानू नाम के सीधा सीधे चलना। हालेलुया।
ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਮਾਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ, ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਿਤੇ ਚੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार का मुकर्रर करती है। किन्नू शरअ की करनी सी, शरअ का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट जेड़ा कुरान के मुताबिक की करनी सी कि वो जाजक को बनाते सीगे और जाजक को की करना पैंदा सी। तां पता सारे ਨੂੰ ਪਾਇਆ जेड़ा हरून सीगा, हरून ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, मूसा ने नवालिया और अपने हाथी नवालिया, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ, ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ सुन सके, पवित्र चल सके तो पवित्र कर सके। हालेलुया। उस जाजक को निताना इस करके किया गया पंजाबी दे विच क्योंकि वो पापी सी। जिहड़े जाजक सीगे वो आदम जात विचों पैदा होए सीगे अपने बाप के स्पर्म दे नाल, उन्हां दे अंदर पाप आ चुका सी जिहड़ा आदम ने अदर बाप दे विच कीता और उस पाप को उन्हां नूं निजात दिवाउण लई बड़ियां चढ़ाईयां जांदियां सीगीਆਂ, उन्हां नूं नवालिया जाता सीगा और जानवर के लहू के नाल उन्हां नूं जदों लहू नूं किसी जानवर नूं ज़बह करदे सी, बलिदान दिंदे सी, उस लहू नूं छिड़किया जांदा सी उन्हां कपड़ियां दे उत्ते जिहड़े जाजक ने पाउंदे सी। हालेलुया। ते फिर जाके वो काबिल बनदा सीगा कि जिंदा खुदा दी हज़ूरी दे विच खड़ो सके। हालेलुया। पर मसीह यीशु मसीह ने सारा कुछ नहीं करना पिया। हालेलुया। वो भी साडे नूं हड्ड मांस दा बणिया सीगा पर ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ शेरा सिंह साहब सारी हिस्ट्री के सीगे अजे तक चेता आते हैं। उन्होंने कहा जवान मैं तेन तद जवान मनागा कि तेरे सामने एक औरत पई है कि तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ सौ सकता है, पर तद मैं तेन मैं हिम्मत नहीं मंगूंगा जे तू एक औरत को छड्ड के ते जंगल में जाए। हालेलुया। जानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ताकत हैगी आ पाप ना करन दी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, मैं चोरी कर सकता है पर मैं नहीं करनी, मैं चुगली कर सकता है किसी का नुकसान कर सकता है पर मैं नहीं करनी। हालेलुया। उन्हें अपने जिस्म मार मार के अपने पिता लिए तैयार किया क्योंकि पिता को वो बनना चाहिए सी जिहड़ा बेदाग और बेऐब हो।
हालेलुया। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन दसता है जो गहराई में जाते हैं 28 आयत दोबारा पढ़ो। इसलिए शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार काहे मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। इन नोट करो अपनी बाइबल में सौं दा वचन जेड़ा शरण तो बाद है इन उर्दू च की गया नहीं शरीयत के कलाम के बाद हाँ जी कामिल उर्दू च पढ़ो क्या की बोले शरण के वचन तो बाद जेड़ा है शरण ता मनुखां दी जेड़ी निताणे हैं प्रधान जाजक ठहराउंदी है पर सौं दा वचन जेड़ा खुदा ने नेम मन्निया सी। जो तुहानू चेता है जो खुदा ने अपना बदन तोड़िया रोटी दी अज तो बाद मैं तुहाडे नाल एक नवां नेम करदा हां। प्यार मेरे परमेश्वर ने कि नहीं किया? चेता सारे यीशु ने जो रोटी तोड़ी ते लहू दिता तो उन्हें क्या अज तो बाद मैं तुहाडे नाल नवां नेम नवां इकरार करदा हां। ए वचन जेड़ा परमेश्वर दा सौं दा वचन। हालेलुया। और एदी प्रोफेसी ओल्ड टेस्टामेंट विच मेरा परमेश्वर कर चुका है कि मैं अपने आने वाले बच्चों नाल एक नवा नेम बनांगा। हाँ जी पढ़ो 8 बार ओदी 8 है वेखो ओ दिन आ रहे हैं प्रभु आखदा है कि मैं इजराइल के घराने नाल अते यहूदा दे किदे नाल यीशु कित्थों निकलिया किसी होर दा घराना किदा निकलिया थोड़ी ऊंची बोलो कोई गल बात को दिखा लगे रोजे में कौन कौन आए हैं खुदा तुम ब्लेस करे अगली वाली रोजां दे विच आउणा तुसीं अपना रूटीन तोड़न दे आंदे परमेश्वर ने की किया देखो वो दिन आ रहे हैं प्रभु आखदा है कि मैं इस्राएल दे अते यहूदा दे घराने नाल एक नवा नेम करो मार करो अपनी बाइबल में ताकि चेता होगा किहड़ा नवा नेम ओ नेम वांगू नहीं जेड़ा मैं उन्हां दे प्यो दादियां नाल यानी कि पुराना वादा जेड़ा सी खुदा दा शरा बचा नहीं सी पा रही ते शरा बचा पाउंदी ते यीशु नूं आउण दी लोड़ नहीं सी पैनी कानून जेड़े सी ओ बचा नहीं सी पा रहे जे बचा पाउंदे मेरे यीशु अपना बदन जेड़ा सीगा सूरज दे उत्ते नहीं सी चढ़ाउणा पैंदा। हालेलुया। हुण परमेश्वर की कह रहा कहंदा ओ नेम वांगू नहीं जेड़ा मैं उन्हां दे प्यो दादियां दे नाल बन्निया जिस दिन मैं उन्हां दा हथ फड़िया बई उन्हां नूं मिस्र देश विचों बाहर ओ तां मेरे नेम उत्ते कायम क्यों क्योंकि शराब दे अंदर चल रहा है किसी जा रहा है। हालेलुया। बार-बार उन्हें बड़ी देनी पै रही सी बार-बार उन्हें जाके जांचकां दे के चुकना पैंदा सी कि साडे कोल गुनाह हो गए। हुण मैनूं मैं टेस्टिमनी देना खुद चर्च दी कि हुण फोन होने बंद हो गया 90% क्योंकि कलीसिया नूं लड़ना आ गया। हालेलुया। बड़ी खुशखबरी है कि 90% साडी कॉलां घट गईयां फोनां दीयां। हुण तुहानूं दस्सिया जा चुका है ताकि दो दिन ही होना ताकि मैं खालिस की बोलते हैं चापा को वालियां ताकि वचन दिया। हालेलुया। ताकि मैं हड्डियां ना मीट खवा दिया खालिस ताकि ताकि दंद जिहड़े आ वो लड़ना सीखण आदमी बनो जिन्नी देर तक तुसीं लड़दे नहीं है ताकि हड्ड मांस दे विच की जान है ते कई जिहड़े खा खा के बस वचन पढ़ी जाना समझी जाना पर चलना नहीं है होता है मेरे खा खा के बस सुनते हैं वचन सुन लिया 4 घंटे सुनो मैं पास कर सुन लो पास देव सुन लो जिन मर्जी सुन लो जिस कदा सुनन दे नाल गल बननी सी ते फिर चलन दे नाल नहीं सी बननी ते सारे ने सुनी जाना सी मैं 24 घंटे नाल गल कर दुनिया ला। हालेलुया। पर जेड़े चलणगे
सुन के उहदे ते चलो भी। हालेलुया। क्योंकि जो तक असीं चलांगे नहीं, उहनूं चखांगे नहीं, ते मेरे खुदा दा सानूं पता ही नहीं लगना कि स्वाद की है। ये तो जिद्दां कोई गर्मियां विच अंब लैंदे आ, देखण नूं सोहना लगदा है, पर फ्रिज 'च रखिया है। लै भी आंदा बच्चा, बाइबल लै भी आंदी आ, रख भी लई आ, बड़ी सोहनी। हालेलुया। इहनूं खाना पैना, इहनूं खा के पचाउणा पैना है। इहनूं सुअर वांगू नहीं खाना, कट करके अंदर पाओ, इहनूं च्यू करो, इहदा मजा लो इस वचन दा, इहनूं जियो, इहदे न्यूट्रिशंस तुहाडे अंदर जाणगे। जिन्ना ज़्यादा चबाओगे, जिद्दां डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 32 वाली एक रोटी नूं चबाओ तो फिर मैं आपां इंडियन ते पाकिस्तानी फिर बस 8-8 घंटे रोटियां खाते रहोगे। हालेलुया। क्योंकि 7-8 ते खाए नहीं पर हम जो ध्यान से 12 रोटियां पानियां होण ते 12 रोटियां दी रोटियां ले लो ते जे 32 वाली चबाउणियां पैण लग। हालेलुया। पर परमेश्वर की कह रहा, खुदा की कह रहा, उस नेम वांगू नहीं जेड़ा मैं उन्हां दे प्यो दादियां दे नाल बन्निया, जिस दिन मैं उन्हां दा हथ फड़िया। किन्ने फड़िया? क्योंकि दुहाई किन्ने दिंदे सी ना। आज ना बहुत सारे लोग दुहाई देते हैं, खुदा मेरी सुन लै, मेरे परमेश्वर मैनू बचा लिया, और खुदा जब हाथ फड़ लाया ते नाम लेके चल लाया ते फिर की करते हैं? जो थोड़ा चल जाते हाथ छड़ा लेंगे, हुण मैं बच गया, हुण तू जा। हालेलुया। हुण तो मैं आ गया, हुण अपने पैर हो गया, हुण तो पेपर मिल गया, हुण डिस्काउंट तो कौन रोकने वाला? हुण तो सारा कुछ बन गया, बिजनेस मिल गया, हुण असीं दुकान क्यों बंद करिए? उदों दुकान बंद सी ना जो मिली नहीं सी, हुण तो मिल गई, हुण काहली बंद करिए? जो हुण दुकान बंद कर दी तो 100 का घाटा पै जाना, पर जिहड़ा 3000 आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये लालच बढ़ता रहना है, फिर एक तो दूजी हो जानी है, दूजी तो तीजी होनी है, उसके बाद बंद हो जानी, फिर कहना हमारे खुदा हमारे को गलती होगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर की चाहता है कि मेरी जगह किसी को ना दे, पैसा भूख में उड़ जाना है, दुनिया बंद कर दी मेरे परमेश्वर इस सेकंड लगे, जहाज बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, सारे शिप बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तरियां रह गई, पैसा कोई कढ़ाउण नहीं जा सकता, बैंकों च रह गया। हालेलुया। किहदे वास्ते जिंदगी जी रहे कि मेरे गाहक ने टुट जाण, ते जेड़ा गाहकां नूं भेजण आया ओनूं तोड़ लोगे अपने नाल। हालेलुया। शर्म की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। फिर मेरा परमेश्वर की कह रहा, मैं उन्होंने हथों फड़ के मिस्र के विचों गुलामी विचों कट के लेके आया, पर उन्होंने मेरा नेम तोड़ दिया। हालेलुया। और किसी का नहीं, जिंदा खुदा का सी हुक्म तोड़ते हैं, और जो तोड़ते हैं तो कहना हालेलुया। फिर परमेश्वर की कह रहा, और नेम वांगू नहीं जेड़ा मैं उन्होंने प्यो दादे नाल बनिया, जिस दिन मैं उन्होंने हाथ फड़िया भाई उन्होंने मिस्र देश विचों बाहर लिया, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਉਤੇ ਕਾਇਮ। और केड़ा बहाना है जेड़ा सानू खुदा दे विच तो तोड़दा है कि ਉਹ टिकटॉक पर यूट्यूब या फेसबुक या ਉਹ हिंदी फिल्मां ने केड़ियां चीज़ां ने मेरे खुदा को दूर करनियां ने, और डिस्को या व्यत्याचार या और चुगलियां है और चोरी या केड़ी चीज़ां मेरे खुदा दे वचन मेरी जिंदगी विच तोड़दी पई है, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 90% कहना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ करना, 10% ले जाए शैतानी काम होगा। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਖੋਲ, 6 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100% ਕਰ ਲੈਣਾ। हालेलुया। ना फोन चार्ज होने ना कंप्यूटर ऑन होना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की चाहता है, खुदा चाहता है
बहना बैठो, नो प्रॉब्लम, 1 घंटा बैठो, दैट्स इनफ। और कोई तुम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कहीं इतनी बड़ी को एनालिसिस नहीं करते पे, इतनी बड़ी को सर्च नहीं करते पे, इतनी बड़ी को थीसिस नहीं करा रहे, तुम जो यूनिवर्सिटी के बेच बैठे हैं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੀਸਿਸ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6-6 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ नहीं कर पा रहा। हालेलुया। और एक परमेश्वर की कह रहा है, खुदा कह रहा है कि मैं उन्होंने परवाह कितने की की फिर परवाह, फिर परमेश्वर की कहता फिर मैं तेरी परवाह नहीं करता। क्यों? सीधा यीशु मसीह ने किया जेड़ा लोगों के सामने जिथे देखा मसीह का कार्य चाहता मसीह का कार्य करने मैं क्रिश्चियन हूं जी, मैं चर्च जाता हूं, मेरे को काम चाहिए तो जिदा आई थी क्रिश्चियन ही चलना है डेट पा। हाँ जी, वो दुनिया वाला जो कहना बोलना नमस्ते जी के लिए जो खाना करना वो तो बड़ा कार्य चला रहा उथे ही कहना कि संडे की छुट्टी चाहिए है, उथे कहना सोमवार को मिलनी सोमवार को मिल दे दो, शनिवार को मिलनी शनिवार की दे दो, जितना तुम ही करो। हालेलुया। ये तो मैं काली को आई थी, मैं मेरा एक ब्रदर गए हैं हम काम लभण वास्ते गए हैं जो कहता कि केड़ी छुट्टी चाहिए इसकी ऐतवार की चाहिए, कहता क्यों चाहिए है क्या चर्च जाना है, ये तो उसी क्रिश्चियन को है तो हां कि नहीं क्रिश्चियन बनाता है यूरोप में कुछ छड़या ते नाल मेरा भरा कहना कहता तेरी की प्रॉब्लम मेरे को काम लेना है, मैं पूछना है की करना है। हालेलुया। काम लेना दे नहीं है ना तेरा और कोई मतलब नहीं कि मैं क्रिश्चियन क्यों बन गया। हालेलुया। थोड़ी गट्स होने चाहिए साडे विच, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर मेरे को नहीं शर्मांदा ते मैं खुदा को क्यों शर्मावां, मैनू क्यों शर्माए कि मैं मसीह हां, मैं फख्र ना करांगा कि मैं मसीह हां। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं शर्माया, सूरज में चढ़ गया, मेरा यीशु शरियाम सूरज में चढ़ा और लोग के नहीं चढ़ा और रात को नहीं चढ़ा और शरियाम बेदहाड़े सूरज में चढ़ाया गया ताकि मैं शरियाम मेरे परमेश्वर को फख्र कराने कह सका कि तू मेरा पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर की कह रहा कहता ओला मेरे नाम नेम उत्ते कायम ना रहे अते मैं उन्हां दी कोई परवाह और कुछ नहीं कह रहा, खुद खुदा कह रहा मैं उन्हां दी कोई परवाह और खुदा ने कोई परवाह साडी छड़ दिंदा आ फिर पता नहीं किहड़े जाता। हालेलुया। फिर ना सोचो कि मैं मसीह दा हां, मैं मसीह की हूं। Aleluya. Cuando Dios te abandona no hay nadie que te salve. Cuando Dios está contigo no hay nadie que puede estar contra ti. ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 4 ਬਾਬ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। क्यों जो परमेश्वर का वचन इन्हों नोट करना अपनी बाइबल में जिंदा गुणकार यानी कि लाभदायक जिसका फायदा होता और वो जिंदा है आते हरेक जो दो धारी तलवार नालों तिखा है साड़ी जान साड़ी आत्मा साड़े जिस्म जान के रूह अंदरों सर्जिकल स्ट्राइक करता है। सर्जन जिदा करते हैं सर्जन देख लेंगे आ कि हिरदा कितने आ, गुर्दा कितने आ, दिल कितने आ, उदा खुदा का वचन जब मैं पढ़ता है मेरे अंदर जाता है ते दिल दीयां गल्लां जिहड़ियां खुदा दे वचन उन्हां बाहर कढना शुरू कर दिंदा। हालेलुया। दिमाग दीयां गल्लां जिहड़ियां खुदा दे वचन उन्हां बाहर करना शुरू। आत्मा दे विच जिहड़ा पाप करदे हैं, आत्मा दे विच पाप उदों हुंदा जदों असीं खुदा नूं भुलदे हां, जदों असीं खुदा तो इलावा किसी होर दे सामने असीं नतमस्तक होंदे हां, मत्था टेकदे हां
दूतां ने अब्राहम को कह दिता सीगा साडे सामने मत्था ना टेक, ਅਸੀਂ सिर्फ मुकर्रर कीते गए। हालेलुया। जे मत्था टेकना आ ते जिंदा खुदा नूं टेको। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा, जिंदा परमेश्वर दसदा पिया है कि परमेश्वर का वचन जिउंदा अते गुणकार अते हरेक दो धारी तलवार नालों तिखा अते जीव अते आत्मा नूं चीरण दी जान और बंद अते गुद्दे नूं अड्डो अड्ड करके बिन वचन एक ऐसा शीशा आया जेड़ा तुहानूं दस देना तुहाडे कोल है। वचन एक ऐसा आदमी है जिंदा जेड़ा तुहानूं दसदा है मेरे पुत्र मेरे बेटे और मेरी बेटी तेरे बाल भी सही है, तेरा दिल भी सही है, तेरिया सोचा भी सही है। इतने तू गलत बोल, इतने तू गलत बोले, तेनों नहीं सी बोलना चाहिए क्योंकि खुदा का वचन कहता घट बोलो ज्यादा मुंह के देते हैं ते कान यानी कि डबल सुनो घट बोलो। लोग की करते हैं दबड़ 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 आगे की स्पीड ना बोलते हैं, फिर ये भी पता लगा कि बोले शांति, क्योंकि जितनी शांति तुम्हारे अंदर होगी तुम्हारी जुबान के साथ होगी। उसूनी शांति ना उन्हीं तीन नरमाई के नाल बोलोगे जितनी शांति तुम्हारे अंदर। खुदा कहता केड़ी चीज साडे सानू गुनाह करदा जेड़ी सिखाने हैं जेड़ी मुंह चों निकलदी है, जेड़ी मुंह चों निकलदी है, जेड़ी सोच चों भी निकलदी है। यीशु ने भी क्या है प्रार्थना करते पहले जो सोचा कि गुनाह करते हैं वो भी गुनाह है, जेड़े मुंह चों निकलदा वो भी वो चीज सामने जेड़ी पापी है और दूसरी कोई चीज। हालेलुया। परमेश्वर की चाल है, परमेश्वर कहता है सो आओ खुदा के वचन में पढ़ते तेरा सृष्टि की और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, अते सृष्टि की कोई वस्तु उसको कितने तो स्ट्रॉन्ग है कि मेरा खुदा ने मुझे देखने दिया कि मैं चल कोई गल नहीं खेली रहना पास वगैरह पता लगना मैं छुट्टी के खेल रहा मोबाइल पास को कौन बताएगा मेरा भाई भी उतना ही खेल रहा है ना जैसे तो पास को कितने दसना है किसी ने नहीं दसना पर एक है ना जो देखता प्यार कि जेड़ियां तुहानूं दस्सिया गेमां नहीं खेलणियां कि जेड़ी टिकटॉक नहीं करनी जेड़ी यूट्यूब पे नहीं जाना तुहानूं सब कुछ दस चुके हैं। डजंट मैटर कि मैनूं पता नहीं पता पर तुहानूं अंदरों पता है। हुण एक दूसरे नूं इशारे ना करो, तुहानूं पता है सारे नूं दस्सिया जा चुका है कि किहड़ियां गेमां नहीं खेलणियां ते किहड़े काम नहीं करने। हालेलुया। मैं अपनी ड्यूटी कर चुका है, नाउ इट्स योर टर्न। हुण तुहाडी वारी है। खुदा कहता भी जेड़े मेरी सुनणगे जेड़ी खुदा दी सुनणगे मेरी जेड़ी खुदा दी सुनणगे खुदा उन्हां दे लई मिन्नतां ते बेनतियां करदा है। आमीन। हुण परमेश्वर फिर की कह रहा है खुदा का वचन हां जी अते सृष्टि की कोई वस्तु उसको लुकी नहीं है बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। आमीन। Yo prefiero que leen en castellano, por favor. ¿Alguien de castellano? Fuera. Venga, chuta. Sí, con dos almas. Ah, hija mía, estás aquí. El versículo 3. Venga, va. Amén. ¿A quién vamos a dar la cuenta? Dios. A Dios. किन्नू इस हिसाब किताब देना है? प्रभु यीशु जदों ने तख्त लाना फिर उन्हें ये नहीं कहना कि तेरे कितने फॉलोअर्स ने तेरे कितने लाइक्स मिलने ने तेरे कितने जने जानते ने इधर 50,000 चल तू सज्जे आ जा इधर 1 लाख तू भी सज्जे आ जा तेरे सिर्फ 40,000 नहीं तू तो नरक दे विच जाने का उथे लाइक्स में नहीं बचाना उते ये देखना कि तुम कितना वधिया भाषण देंदे जे प्रीच करने जेड़े मेरे वर्गा होगा उते ये नहीं देखना कि तुम कितना सोहना है या कितनी सोहनी है उते किसी ने ये नहीं देखना कि तुहानू कोई जानता कि नहीं जानता जिन्हें जानना है उन्हें तख्त लाया होना है
उन्हें अपना वचन बोलना आ, उन्हें लिखना ਇਹਦੇ मुताबिक तुसीं ते मैं जिंदगी जींदे हैं कि नहीं जींदे। हालेलुया। ਇਹਦੀ वैल्यू की है? परमेश्वर का वचन की कहता, मैं तुहानूं नोट कराया है, जिउंदा है। ये जिउंदा रहना है। ये वचन खुदा कहता ਇਹਦੀ ना बिंदी लगनी है, ना कोई बिंदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर सकता है, ना ही घटा सकता है। इन्हें हमेशा के लिए लगे रहना है। हालेलुया। और जो उन्हें तख्त पे बैठना है तो ਇਹਦੇ मुताबिक साफ करना है, देखना है कि ਇਹਦੇ मुताबिक चलिया कि नहीं, क्योंकि सृष्टि की कोई चीज ਉਹਦੇ ਤੋਂ छुपी हुई जिन्ना मर्जी तुसीं ट्विटर ते इंस्टाग्राम यूट्यूब ते जो मर्जी पाई जाओ, ये ना सोचो कि कोई नहीं तुहानूं देखदा पिया जिहड़ा तुहानूं जानदा है। एक है जिहदी हार्ड डिस्क हुंदी है ना, ਉਹਦੀ हार्ड डिस्क की कोई लिमिट नहीं है, वो करवार करी चली जा रहा है। जो तुसीं 10 मिनट पहला कीता, वो हार्ड डिस्क जिहड़ी है एडी वड्डी है ना, मैं तुहानूं इन्फॉर्मेटिव वे नाल दस्सण दिया है ताकि तुहानूं पता लग जाए, क्योंकि जिन्नी वड्डी तुहाडी मोबाइल की जीबी है, जो 256 दी लिमिट है, वो 257 ही उहदे विच रह सकदी है, पर जिंदा परमेश्वर की मैमरी बहुत वड्डी है। वो हर चीज का हिसाब किताब है। फिल्म में जो किताब खोलनी है जीवन की पोथी के विच जे नाम ना होया तो उन्हें कहना मेरी धी मेरे पुत्र लुसियन तो पहुंचो, मैं तेन मौका दिता सीगा पर हुण जाओ अपनी जिंदगी जियो पर नरक दे विच, क्योंकि नरक वाली भी अपनी है ते स्वर्ग वाली भी, क्योंकि उन्हें मेरे लिए जान दी, उन्हें सानू नहीं सी पूछया, उन्हें सानू नहीं सी दसिया, उन्हें साडे ते तरस खादा कि ताकि असीं सारे जाने बचाए जा सके। मैं अजे पापी ही सी, उन्हें मेरी जान, पर मेरा भी फर्ज बनता जे कोई चीज ग्राtis मिलती पई आ मोबाइल को इलावा, जे कोई चंगी चीज मिलती पई है तो मैं ग्रहण करा, मैं ले लवा और आपको चंगी तरह सामने रखा। हालेलुया। सानू वो चीज दे रहा है जिहदे सानू मेहनत नहीं करनी पई, सानू वो चीज मिलती पई आ जेड़ा मैं मंगया नहीं है, मैं पैदा नहीं सोए पर मेरे खुदा ने मेरे गुनाह की मेरी जान दे दी। हालेलुया। और परमेश्वर भी कह रहा है ओनू सी, ओनू जरूर सब कुछ करना पिया। इस वचन पढ़िया है मलकीसेदेक दी पदवी ओनू ऐ नहीं मिलदी, ओनू जिस्म नू मारना पिया। जेड़े कोड़े तुसीं ने मैं खाने सी उन्हें अपने उत्ते ले लिया, जेड़ा थुक मेरे उत्ते थुकिया जाना सीगा उन्हें अपने उत्ते ले लिया, जेड़े मेरे बाल फुटे जाने सी उन्हें अपने फुटा लिया, जेड़ी मार मैनू पैनी सी मेरे पापा के कारण उन्हें अपने उत्ते ले लिया। हालेलुया। तब जाके प्रधान याजक बने हैं। सानू पता होना चाहिए है कि असं अपनी जिंदगी के विच जिंदा खुदा के कदमां ते चलना है। चलना चाहते कि नहीं? फिर सैक्रिफाइस नहीं करना, फिर मैं चोरी नहीं कर सकता, फिर मैं पीएम की गलती करी वो भी नहीं आ सकता, कदी कदी लॉटरी वो भी नहीं खेल सकता, कदी कदी पैक वो भी नहीं, डिस्को फिल्म कख नहीं, क्योंकि जेड़ी चीज तुसीं अखां नाल खांदे हो ते कन्नां नाल भी खांदे हो ते जबान दे नाल भी खांदे। अखां नाल जेड़ी फिल्म देखोगे, जिद्दां दा सीन देखोगे, तुहाडे इत्थे 6 दिनां तक चलदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ याजक ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ याजक ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ याजक ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ, क्योंकि वो खुद जिस्म के विच सी, रूह के विच नहीं सी। हालेलुया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं पर वो जिस्म के विच जींदे नहीं। जो जिस्म के विच जींदे हैं ऐसी मसीह को उस प्रधान याजक को नहीं पहचान पाते जिन्हें मेरे लिए बलि दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं दोबारा चार बातें इस बार आऊँ। हाँ जी 14। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया,
यानी खुदा का बेटा यीशु। हालेलुया। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। आमीन। सो जदों साडा एक महान प्रधान जाजक है जेड़ा आकाशों तो पार लंघ गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, ता आओ असी अपने कीते हुए इकरार दे पक्कियां मैं पक्का रहा यीशु के कदमां ते चला हर चीज जेड़ी मैनू मेरे परमेश्वर को मेरे परमेश्वर के वचन को अल्लाह कर दिया आज यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी जिंदगी को खुदा पाक की याद में यीशु मसीह के लहू में मैं रद्द करता और मेरा हिस्सा नहीं है हर प्रज्ञान ना क्या करी मेरे जिस्म दे विचों मेरी जान दे विचों मेरी रूह दे विचों यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए हर आना क्या करेगा गंदी आत्मा मेरे जिस्म मेरी रूह हमेशा शट गया आमीन आमीन मैं आजाद हूं मेरा घराना आजाद है मैं यीशु मसीह का मैं लहू खरीदा हुआ है मैंने शरा के नीचों लेके आया और मैंने सजा के नीचों काट लिया है मैं आजाद था। आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। 14 लिखा है क्यों जेड़े साडा प्रधान जाजक इहो जिहा नहीं जो साडियां दुर्बलता ने यानी मुसीबतां दे विच जदों मैं फसिया होया हां या कोई मस दुख दे विच हां ते साडा दर्दी ना हो सके सगों सारियां गल्लां विच साडे वांगू परताया गया पर पाप तो मेरे परमेश्वर अपने समर्थ नाल पाया मैंने अपने समर्थ न पाया ताकि मैं पाप तो रहे अपनी जिंदगी तेरे अनुसार जी सका। आमीन 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 आमीन। मैं वादा करता है पॉसिबल है मैं तानु रिमाइंड करना कि पॉसिबल है कि ਅਸੀਂ पाप तो बगैर रह सकते हैं हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ पाप तो बगैर रह सकते हैं कितना रह सकते हैं पाप तो ਜਦੋਂ मैं पाप के बारे को जानना नहीं चाहता उस कॉन्टैक्ट ब्लॉक में डिलीट ही कर दूं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ इंसान के नाल नफरत नहीं करनी पर उस पाप को सी नफरत करनी है पर उस संगत में नहीं रहना हालेलुया परमेश्वर का आज अगे वचन की कह रहा है कहता वो सानू साडे दुखां नू जानदा है क्योंकि वो जिस्म दे विच ऐस जान दे विच रह चुका है और इत्थे वो अपनी जिंदगी नू बतीत कर चुका है पर ऐस जिस्म दे विच कोई बाप की मर्जी नू पूरा नहीं कर सकता ऐ हट मास जेड़ा मैनू मिलिया है यीशु मसीह को भी मिलिया सी और ऐसे जिस्म दे विच उन्हें बाप की मर्जी को पूरे किया और आज मैं भी उस बाप की मर्जी को पूरे कर सकता आमीन आगे की कहता खुदा हां जी 15 क्योंकि हमारा सरदार काहे क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो सके बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा हालेलुया बस आओ हम फजल के तहत तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे आमीन सारे इकट्ठे बोलना इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे अगे दलेरी नाल चलिए कई असी दया प्राप्त करिए अते ओ कृपा पाइए
जो वेले से साडी सहायता करे। आमीन। और वेले से सहायता जी आपको करो वो अपने आसमानी खजाने के विच साडियां जरूरतां पूरीआं करता है। आमीन। फिर मैं लोगों के लिए ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने पिता के लिए झुकाऊंगा और पिता वो हालातों को मजबूर करेगा कि वो मेरे फ्रूटफुल बनाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं पूछ नहीं ठहराया, मैं सिर ठहराया गया। आमीन। बोलो साथ में, मैं पूछ नहीं, मैं सिर ठहराया गया। मैं हालातों के नीचे ही रहूंगा, मैं हालातों के ऊपर रहूंगा। आमीन। 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 फिर तुहानू डरना है, फिर तुहानू दलेरी मिलेगी, क्योंकि खुदा की कृपा ने सिंहासन लेके दलेरी के नाल जाओ। फिर जो मैं दलेरी के नाल मेरे परमेश्वर में अप्रोच करांगा, मैं उदा दुनिया के सामने इकरार नहीं करता कि मेरा खुदा भी मेरे पे प्राउड फील करेगा। हालेलुया। वो फिर कहेगा मेरा वो पुत्र है जिसके ते मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। बाप के वचन पढ़ने सुनते संसार का आशीष से बंद कर देंगे। आमीन। किसी ने अपनी टेस्टमनी देनी है क्या क्या आ सकता है? हालेलुया। बड़ी ठंडी तो आई है और गर्मों के होने के से खुदा का शुक्र है मेरे परमेश्वर ने मेरे प्राण पे प्राण ब्लेस किया और जिंदा खुदा का धन्यवाद कर दिया। इंडिया चीज़ें इम्पॉसिबल सी खुदा ने पॉसिबल कर दिया। आमीन। आज किसी और ने देखिए अपने चर्च में मेरी भाई मार्च की करी कि मैं काम तो करी तो मैं आया नहीं काम करके अगले दिन ही जरूर आ बाहर हो गया ट्रेन हो गया अगला काम के जिस तरह हो गया भी पर ये सारे में चल रहा ये ना बाहर मेरे को कभी चढ़िया ना रखते अगले दिन सोमवार मैं सवेरे उठना काम से जान वास्ते पर मेरे को उठा ना चाहिए पर मैं उठा दो ला के पर लिस्टा बना ली कि ना जाओ तो काम माने क्योंकि मैं 12 साल हो गए प्रेस में एक बाहर लेके होने लगा कभी मैं ये सोचा कि बाहर नाम गया मैं हॉस्पिटल चला गया उत्थे गया तो बल्ले आ गया कि काफ़ी देर बैठे रहे फिर की बीमारी आई और मैंने चेक किया कि सलाह के लिए उन्होंने दिया है उन्होंने मेरी बॉडी चेक की थी गला मेरा सारा चेक किया मैं काफ़ी परेशान हो गया खुदा ने याद किया उसे घर आ गया जो भी कहता तू हूँ जाके अपने घर अपना करना लैदा करना खान पी के लेना अपना एक लैदा कमरे से करना किसी चीज़ में तू छोड़ना नहीं हाथ धोने के बच्चे भी ले आते थे बच्चे के नाम भी नहीं करना ना वाइफ के नाम बस तू कट्ठा खाना भी नहीं खा सकता बिल्कुल भी कमरे से करना बंद हो गया कारण मैं इस बार गल की थी काफ़ी पहले परेशान वाली बीमारी कोई गल नहीं ना परेशान हो गई थी दवाई सारी नाम असा को किया कि पैरासिटा बोल रहा है वो मैं अभी हर रोज आपके दिमाग में खाना खाने धोनी दिन मैं काफ़ी अपने आप को भी महसूस से परेशान हो गया श्वास ही डालते हैं मेरे यहाँ पर फिर भी शताब के ही टाइम आना ही बार बार कभी मेरा भी हॉस्पिटल चला है मैंने याद नहीं कि थोड़े को कोई दस ही तो परेशान की उनकी गल नहीं दसो मैं दिल करा के बस अस्पताल में जाना पता कर जाकर अपने आप को चेक करा अब ये नहीं सवेरे ही उठे तीजे दिन निकाले
फिर ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਸਾਥ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨੌ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਘੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕੂਵਤ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਮਸਲੇ ਚ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੜੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਡੇਰ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ 700 ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 250-300 ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ
पर जो उन्होंने वो सानू मौका दे दिता तो सानू मतलब खुदा का धन्यवाद किया मौके ने सानू मिलने अभी कहा भी अभी जानी कि इस वास्ते दुआ करेंगे। पास्टर जी ने आख्या सारे ने पास्टर गुरदारा सारी कलीसिया ने दुआ की करके वो जी रिपोर्ट से रिपोर्टा जो दूसरी बारी 15 दिन बाद रिपोर्टा आईया द्वारा टेस्टियाँ वो रिपोर्टा सारिया डॉक्टर देखिए तो वो नॉर्मल रिपोर्टा सारिया हो गई खुदा का धन्यवाद। शुरू इतों होंगी है भी अभी पहली गल तो अभी कभी सोचा ही नहीं तीसरे बच्चे के बारे अभी 2 बच्चों में बहुत खुश थे तो हाँ जी प्रेयर कर जाते होंगे पहाड़ी दौरे तो पास्टर तो बतौरा साढ़े हमेशा पहले ही दुआ करते थे सानू नहीं इस गल का पता तो इन्होंने फिर पास्टर जी जीवन पहाड़ से दुआ करके हटिया फिर पास्टर जी उन्होंने परमेश्वर ने प्यार किया भी तू मतलब इन्हों कहो कि परमेश्वर तुम बेटे नाल ब्लैस करना चाहता हो तो इन्होंने जो आख्या तो भला मैं भी जानी कि मतलब एक जो सोचे ना हो जो काम आ रहे जानी वो सुन के तो फिर थोड़ा जहा लगा भी जानी कि चलो फिर क्या ठीक है बाबा जी घर आके दुआ की बताइया प्रभु जी जो भी तो अपने दास के राही जानी कि यार किया वो पूरा हो तुम्हारी मर्जी पूरी हो तो जो दुआवां इन्होंने करने शुरू की असं भी दुआओं के फिर दुआवां करना शुरू कर दी खुदा को बच्चे मतलब बच्चे की बरकत दी जो बरकत दी अज की होया वा कि काम दसिया वा शैतान ने काम किया जो फिर असं दुआ करते रहे फिर रात ने तो मतलब भी शनिवार का दिन से कि रिपोर्टा होंगे वो फिर रात को फिर असं दुआ की 2:30-3 बजे उठ के तो फिर परमेश्वर जी का जिला मैं मतलब अपने मतलब आत्मा के द्वारा कही गया मैं उदा 1.5 घंटा जोड़ा वो मैं दुआ करी गया जो दुआ करी गया तो फिर की होया मैंने परमेश्वर ने कहा भी अपनी पत्नी एक पानी का गिलास लाया तो वो उत्ते प्रेयर करके वो पढ़ा जिथे जितों भी पानी जाऊगा उतों उतों की सफाई की जाऊगी तो मैं उदा ही किया तो मैं वो 1.5 घंटा मतलब दुआ का बहुत चर भी कर रहे हैं कभी कभी बहुत लंबा समय भी कर रहे हैं कभी कभी असं 2 मिनट भी दुआ करते हैं 10 मिनट भी कर लेता सानू कभी कभी वो महसूस होता होगा कि जी अज की दुआ वाला ये कुछ वाकई खास ही दुआ वाले खास ही बहुत सारे बड़े बंदर उन्होंने तोड़ तो इस तरह वो दुआ सी वो मैं दुआ करी गया वहाँ तो फिर मैं पार्टी पानी पढ़ाता फिर रात को जो है रात जिधर दुआ की वो तो रात को फिर एक सुपना आया दुआ जो सौ गए अभी रात को फिर 2 बजे करके 3 बजे तो 5 बजे फिर अभी सौ गए क्योंकि फिर जिदा सुपना आया सुपने के मेरे ये आया भी जिदा ना साढ़े आह गल्लां होंदियां वा दुबारा इतने आलू निकालियां वा तो खड़े जिदा नहीं कीतियां उन्हें जिदा होंगे गद्दे जोड़े होंगे गद्दे के कीड़े पै होंगे तो वो कीड़े पै होंगे वो जो कीड़े आ गद्दे में चल के जो पानी लोग है वो बाहर निकल जाए बाहर निकल जाए तो एक कैमन जहा होंगे वा जो कैमन भी खोल के वो एक बहुत बड़ा कहने को बताना इंसान निकल कर पाएगा तो फिर मतलब वो मतलब जो नाल मेरी फिर जात पड़ गई फिर मैं पता लग गया कि शैतान सीगा शैतान एक अपना जिन्हें कि एक मेरा लाने की कोशिश करता सी बैठा सीगा खुदा ने जानी को शैतान को भजाता वा तो सानू नाल ही बस उस टाइम में यकीन हो गया कि साडियां रिपोर्टां मांगे नॉर्मल आउणियां वा तो वो सारियां रिपोर्टां नॉर्मल मतलब बच्चा भी ठीक है मतलब 3 महीने का हो गया वा तो सारी नामां की जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम जाके आमीन। पहली बात ये है कि लास्ट नाइट मैंने बाइबल रीड की मैंने सुबह में भी रीड की तो रात में ना मैंने हाँ कि वापस है मेरे बाप बोलो मैं बाइबल रीड करूँ फिर रात में ना मैं सिविल रूम तक गई तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया तो मैंने कहा नहीं छोड़ो सुबह में रीड कर लिए तो नहीं हुआ फिर भी ना लाइक मेरे अंदर से आया था कि नो कि मैं बाइबल रीड करूँ मैं बाइबल रीड में थोड़ी देर मोबाइल में यूज़ किया इंस्टाग्राम देख लिया इंस्टाग्राम के ऊपर नीचे जो तो लेकिन फिर भी ना लाइक ऐसे था कि नो तेरे के लिए कर लिया वाले फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं बाइबल पढ़ के ही सोऊंगी तो
मैं उधर ही बैठे बैठे मैंने सडनली बाइबल रीड की आधे घंटे के बाद सोचती हुई बनी। तो जब मैंने रीड किया एंड वो काफ़ी लाइक अच्छे वर्ड्स थे वो, कि समटाइम बहुत दफ़ा पास्टर ने भी बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक हम जब जाते हैं कहीं पे और उधर क्रिश्चियंस में जब जाते हैं तो हम बस कहते हैं कि कार्ड निकाल लिया एंड बड़ी चैप्टर था। एंड फिर बाद में जब हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो लाइक दुनियावी लोगों की तरह हो जाते हैं। अब मैंने जैसे बाइबल रीड किया, मैं अपने बेड पे गई हूँ, उधर जाके मैं लेती हूँ, तो मैं अक्सर जो मैंने रीड किया होता है मैं उसको रिवाइज करती हूँ, उसको याद करने की, ज़हन में रखने की कोशिश करती हूँ। एंड सडनली जो आए थे लाइक ज़हन में नहीं रहा कि मैंने क्या रीड किया। एंड देन मैंने प्रे किया, मेरे ज़हन में आया लेकिन फिर से जा रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। मैं यही सोच के फिर मैं ना सो गई हूँ। मैं सो गई हूँ तो सुबह के 4 बजे टीम में मेरे पर अटैक किया शैतान ने। एंड ऐसे भी क्लास होती है एंड वहाँ पर जो टीचर होते हैं पास आते हैं एंड आती है वो टैकन आता है एंड देन मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं वो क्या घुमाने की कोशिश करती है वो। एंड देन सडनली मैं प्रे करने लग जाती हूँ। मैं प्रे करते कि लाइक इन द नेम ऑफ जीसस तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, कि मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। मैं कंटिन्यूसली ये वर्ड्स जो यूज़ कर रही हूँ एंड वो फिर भी मुझे नहीं छोड़ी। फिर मैं और ज़ोर से लाइक कुछ चीज़ें होती हैं वो प्यार सीख जाती हैं एंड हमें ज़ोर से बोलना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है। एंड जब मैं डांट रही थी मैं अपने वहाँ सडनली उठ गई। जब मैं उठ गई तो मैंने मोइला को देखा कि मोइला नहीं उठ रही, अक्सर मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो मैं डर जाती है, मेरे पास सोती नहीं है। तो मैंने देखा मोइला अपना चुप करके फिर से सो गई। फिर से उस चीज़ ने मेरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर मैं उठ के मैंने प्रे की एंड मैंने वही चीज़ें जो रिपीट की जो मैं टीम में बोल रही थी कि मेरे जिंदा खुदा की आज भी कब्र जो है वो खाली है, जिंदा यीशु मसीह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है। तो मैं ये बात रिपीट कर रही थी क्योंकि वो मर गई, जिंदा दिलाने वाला है। उसने मेरे लिए मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं पहले नहीं जानती थी उसको, लेकिन अब मैं जान गई। एंड वो मेरी ड्रीम्स में भी मेरी मदद और हिफाजत करता है, मेरी रहनुमाई करता है। क्योंकि समटाइम हमें ये लगता है कि नहीं हमें यीशु मसीह की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं, हमें उसकी ज़रूरत होती है। किसी न किसी जगह पे हमें उसकी ज़रूरत होती है। एंड मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि जब कोई मेरे साथ नहीं होता, जब कोई मेरी सुनता नहीं है, तो मेरा जिंदा जवानी बाप है जो ड्रीम्स में भी मेरी सुनता है, क्योंकि वो मेरा रोना सुन लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है साडी बातें नहीं सुनता है। साडा माँ बाप जो है वो कई बार साडी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, साडे भैन भरा साडी चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि मैं मेरी चीज़ ना करता प्यार के बारे में। पर एक है जिहड़ा सानू वाकई हर वेले सीरियस लेता है, वो साडे नाल है और इतनी मौजूद है। और मेरा विश्वास है खुदा बाप का बहुत सारा जिंदगी में देगा और इसी तरह प्रभु बोझ में शामिल होना है। मैं चाहता हूँ प्रभु बोझ में से वो भी शामिल हो जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जिन्होंने बपतिस्मा लेके भी पाप में चले गए तो प्रभु बोझ शामिल हो। साझा डिप्लोमा में पुराने रसूल के अपने खड़ा करेंगे और जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप का शुक्र करते हैं, आत्मा परमेश्वर का शुक्र करते हैं उस आत्मा का, क्योंकि असी खुशकिस्मत हाँ कि असी जिंदा खुदा के बदन लै सकते हैं। असी खुशकिस्मत हाँ कि असी जिंदा खुदा के जिंदा बदन असी लै सकते हैं। सारे दुआ करांगे और अपनी जिंदगी के लिए तुसी तौबा करो जो कोई जाने अनजाने में कोई गलती कोई गुनाह हो गया है। मेरे परमेश्वर तुसा माफ कर जो जाने अनजाने में अखां करना ना जुबान ते सोचां दे नाल जिस तेरा हुक्म तोड़िया हो खुदा। मेरे परमेश्वर तुसा माफ कर
यीशु मसीह के नाम में असीं उस माफ़ी को मंगते हैं और पूरे ईमान के नाम असीं अज उस माफ़ी को यीशु मसीह के नाम में रिसीव करते हैं। मेरे परमेश्वर मैं तेरा शुक्र कर रहा हूँ खुदा, बड़ी दयालु बड़े तरस के खुदा, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ खुदा का इस पाप बदल के लिए खुदा बड़ा शुक्र कर रहा हूँ। जिंदा परमेश्वर को जो सानू खुदा परमेश्वर बार बार मौका देना है ताकि असीं खुदा पाप खुदा तेरे बदन के विच खुदा परमेश्वर शामिल हो सके, तेरे पाप लहू के विच असीं शामिल हो सके। जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो गया। हर जन दुआ करें और जो ले सकते हैं वो जरूर लें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु बोझ लैन तो बाद साड़ियाँ जिंदगियाँ सेम नहीं रहेंगी, असीं नवे किते जाने हैं। जब जब असीं खुदा दे बदन को लेते हैं उहदे लहू को लेते हैं असीं नवे किते जाने हैं। और खुदा दे वचन दे विच लिखिया है हर रोज़ वो सानू ताज़ा करता है। मेरे परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हूँ वह कलीसिया को खुदा जिस्म दे विच जान दे विच रूह दे विच तू पवित्र कर। मेरे परमेश्वर आसमानी बाप हर वो चीज़ जी इस कलीसिया को अपवित्र करना चाहती है जो तेरे सामने सानू खुदा दोषी ठहराती है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम में हर सुनने वाले भी जो घर के प्रभु बोझ लै रहे हैं मेरे परमेश्वर उन्होंने जिंदगियों के खत्म कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप का हर जिसम जान के रूप तो बचा जो नहीं आ सकती खुदा उन्होंने जिंदगियों के खुदा पिता परमेश्वर मैं तेरिया बरकतां देखा खुदा मेरे परमेश्वर जो तेरे बच्चे को सुनते पे हैं खुदा और तेरी आशीष और तेरी बरकत उन्होंने घरां दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिसीव कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ हर तरह की खुदा पिता परमेश्वर खुदा अंधकार दी गंदियां आत्मावां जो शैतान ने तेरे बेटे और बेटियों के ठहराया है आज खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो गया। हर गर्भ नमा किया जाए खुदा हर गर्भ फलदार बने मेरे परमेश्वर हर तरह का आत्मिक और जिस्मानी और फाइनेंशियल बांझ पर खत्म हो खुदा हर अंधकार की योजना खत्म हो खुदा असीं मसीह यीशु मसीह की जिंदा औलाद है कोई सानू मार नहीं सकता कोई सानू डाक नहीं सकेगा साडी वाही नजर आएगी साडी वाही साडे नाल चलेगी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कलीसिया को सिखा कलीसिया को मंगना सिखा मेरे परमेश्वर कलीसिया को अपने आसमानी रस्ते उत्ते लैके चलता मैं थोड़ा धन्यवाद करता हूँ तेरा शुक्र कर देता हूँ अपने बुजुर्गों तरीका मैं प्यार तेरा तरस मंगता हूँ अपने जवाना तरीका मैं तेरा रहम मंगता हूँ मेरे परमेश्वर तेरी प्यार तेरी कृपा बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक हर जन तेरा शुक्र कर देता हूँ असीं खुशकिस्मत खुदा क्योंकि तू साडा बाप जिंदा खुदा है। तेरा शुक्र करते सारे खुदा के बदन उठाओ पूरी रिस्पेक्ट देना जिंदा परमेश्वर तेरे उस कुर्बानी को चेते करते हुए तेरे बच्चा के अनुसार खुदा आज तेरे बदन में से अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं खुदा तेरे बदन की पवित्रताई तेरे बदन की वफादारी तेरे बदन के विच जो खुदा परमेश्वर खुदा हर और गुण मेरे खुदा आज जब असीं तेरे बदन को उठाइए साडे जिस्म दे विच आए खुदा साडा बदन साडा नरेगा तेरा बन जाए मेरे खुदा जिन्ना तू अपने बदन दे विच अपने बाप की मर्जी को पूरा किया ओदे हुक्म तेरे बदन दे विच पूरे होए साडे बदन दे विच जिंदा बाप के सारे हुक्म सारी जिंदगी विच पूरे होए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हर जिस्मानी रोग आज शट गया खुदा साडा पेट साडा अंग अंग आज नवा हो जाएगा हर बीमारी शट जाए हर शैतानी लात शट जाए हर शैतानी बेटियां टट सजन हो जाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जेडी पिता परमेश्वर मार साडे बदन दे सी और तू अपने बदन दे ले ले मैं तेरा शुक्र करता हूं मेरे परमेश्वर तेरे कोड़े खान दे नाल असीं आजाद हो चुके हैं असीं चंगे हो चुके हैं असीं करोड़े हो चुके हैं असीं आजाद मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे उस कुर्बानी को चेते करते हुए तेरे बदन में पूरी पवित्रता के नाल पूरी निश्चय के नाल अपनी जिंदगी में असीं रिसीव करते हुए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। सारे प्रभु यीशु मसीह के बदन में शामिल हो खुदा ने लहू उठाओगे खुदा पाक खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे उस कतरा कतरा लहू नबी जो तू साडे वास्ते बहाया ताकि असीं मेरे परमेश्वर नजात को रिसीव कर सकें
मेरे परमेश्वर तू सानू पाप दे बीचों गुलामी दे बीचों सजा दे बीचों शरण दे बीचों कट के लेकर आया। असी तेरे लहू खरीदे हुए हैं, असी तेरे लिए पालक पुत्र हैं खुदा। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जिंदा खुदा तेरे इस पाक लहू को जिस लहू के नाम सानू आजाद किया है। तेरा शुक्र करते तेरे इस कतरा कतरा लहू जितना सानू तो बेदाग और बेऐब बना के बाप के सामने खड़ा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज तेरे पाक लहू की कुदरत कुव्वत और सामर्थ साढ़े अंदर है खुदा। साडा लहू साडा नारे बल्कि तेरा बन जाए खुदा और हर अंधकार की योजना वालों तेरा लहू साडे जिस्म जान ते रूह विचों खत्म करे खुदा। मेरे परमेश्वर तेरे लहू के गुण साडे लहू विचों खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे उस कुर्बानी को चेते करते हुए तेरे लहू में अपनी जिंदगी दे चाहे जैसे पूरे ईमान के नाम रिसीव करना मांग लिया यीशु मसीह के नाम में छुपा दिया। आमीन। सारे ये का परमेश्वर के जिंदा रहना ईमान। हालेलुया। जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा और मेरा विश्वास है खुदा आज तो बाद मेरे परमेश्वर कोई आना के कार्य है गंदी आत्मा सारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती खुदा। मैं तेरी आत्मा की बाढ़ करी तेरी दूता की बाढ़ करी तेरा धन्यवाद करता हूँ असी तेरे लहू दे नीचे हम खुदा। मेरे परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कलीसिया को खुदा आप दी मानी बना मेरे परमेश्वर करामी आप हवा की पार कर इन्हें दे मोबाइल्स में इन्हें पिता परमेश्वर टीवीज में इन्हें दे खुदा पिता परमेश्वर कंप्यूटर्स को तो पवित्र कर खुदा ताकि ये तेरी बोध के अनुसार इन चीज़ों को इस्तेमाल कर खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं अपने लिए खुदा लीनम लिए खुदा तेरे ब्याह मेरा दर्श मांगता हूँ ताकि तेरी विधि खिदमत तेरे अनुसार से कर सके। तेरी इस बदन की जो सेवा है तेरी इस कलीसिया की जो सेवा है असी तेरी बोध के अनुसार करेंगे। मेरे परमेश्वर इस कलीसिया आत्मिक बना मेरे परमेश्वर एक मन एक बोध और एक रूह कैसे चलते खुदा और हर जरूरत इस कलीसिया की तुम अपने आसमानी खजाने में पूरी कर जो इस कलीसिया के खुदा बदन के बीजते पे और बदन के बढ़न जो रूद में बीजते पे और रूद में बढ़न जो अपने पैसे जी बीजते पे और पैसे बढ़न खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता खुदा जो साढ़े भैन भरा नहीं आ सके खुदा उन्होंने करन खुदा हर तरह का आत्मिक और जिस्मानी आलसपन खत्म कर खुदा तेरी आग बढ़ती जाए हर तरह की बेरोजगारी खत्म हो खुदा हर तरह की पिता परमेश्वर की नमोशी हर तरह की शर्मिंदगी पैसे की बच्चियों की बीमारियां की हर तरह की नमोशी हर जंग की खत्म हो खुदा हर तरह की शर्मिंदगी सानू छड्ड के गए असी जिंदा खुदा दी जिंदा औलाद अब्राहम की बरकतां इस कलीसिया का हिस्सा है इस कलीसिया में मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता खुदा तेरा राज और तेरी बादशाह इतने कायम हो खुदा मांग हालेलुया यीशु मसीह के जलाली नाम दे विच आमीन आमीन। सारे जन सारे जने प्रश्न